स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। तो दिल्ली एमसीडी 2022 के लिए मतदान पूरा हो चुका है और आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक 50% से भी कम वोटिंग के अपडेट्स हमारे पास आए थे। हालांकि फाइनल अपडेट अभी तक आना बाकी है। अभी कम वोटिंग परसेंटेज अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन जो कह रहा है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्या वो सच है या फिर इसके अलावा इसके इतर जनता ने अपना कुछ फैसला सुनाया है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 250 सीटों के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशन पर शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ और मैदान में 1,349 प्रत्याशी उतरे हुए थे, जिनकी किस्मत ईवीएम ने तय कर दी है। लेकिन इस बीच देखा यह जा रहा है कि मतदान प्रतिशत काफी कम था और इसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि दिल्ली में यह भी देखा जाता है कि शाम तक मतदान प्रतिशत कम रहता है, लेकिन आखिरी 1 घंटे में ताबड़तोड़ वोटिंग होती है। तमाम दिल्लीवासी आखिरी 1 घंटे में पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं और ये जो आखिरी 1 घंटा होता है, ये बेहद निर्णायक हो जाता है। इस आधे घंटे में जो है पूरी तरह से बदल जाता है, गणित पूरी तरह से बदल जाता है, तस्वीर बदल कर रख देता है ये आखिरी का 1 घंटा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ जनता ने अपना मन बनाया था। आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में एक तरफ भाजपा थी, जो कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से काबिज है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो कि बेताब है एमसीडी पर अपना कब्जा जमाने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार में ये दूसरा सत्र चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक बार फिर दिल्ली में अपनी पकड़ बनाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। देखना यह है कि इन एमसीडी चुनाव में जनता ने किसको अपना प्यार दिया है। कांग्रेस देखिए बार बार बात करती रही पूरे चुनावों के दौरान शीला दीक्षित कार्यकाल की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे थे और बीजेपी लगातार बात कर रही थी आम आदमी पार्टी की, जो वीडियोस तमाम लीक हो रहे थे। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई थी। देखिए अभी आम आदमी पार्टी का कहना था कि हम आपको लैंडफिल से निजात दिलाएंगे, जो कूड़े के पहाड़ बन गए उनसे निजात दिलाएंगे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। तो इसी तर्ज पर बीजेपी भी पहुंच गई यमुना के किनारे और दिखाने लगी किस तरह से यमुना में झाग ही झाग है, मैला ही मैला, कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, पूरी तरह से प्रदूषित नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर आम आदमी पार्टी के बीच हमने देखा, इस बीच चलता रहा। लेकिन आज जो वोटिंग हुई है उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसके वादों और दावों पर विश्वास किया है। तो दिल्ली एमसीडी का ये चुनाव, जो कि आज मतदान संपन्न हो चुका है, अब देखना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही थी, देखिए दिल्ली के एमसीडी चुनावों में सुरक्षा एक मुद्दा था, सफाई एक मुद्दा था, विकास एक मुद्दा था। इन तमाम मुद्दों के ऊपर दिल्ली एमसीडी में लगातार बयानबाजियां की जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे। अब जनता ने किन चीजों को मुद्दा बनाया है, जनता ने किन चीजों पर ध्यान दिया है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली एमसीडी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आपका तारुफ करवा दूं मैं पहले, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेहमानों के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ
जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम चर्चा शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें किस तरह से आज वोटिंग ट्रेंड हम देख रहे थे। वोटिंग काफ़ी स्लो चल रही थी, 2 बजे तक मात्र 30% वोटिंग हुई थी और उसके बाद जो 4 बजे वोटिंग प्रतिशत था वो 45% था। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सूर्य त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। तो सबसे पहले सूर्य त्रिपाठी जी, मैं आप ही से सवाल लेना शुरू करूंगी। सूर्य त्रिपाठी जी, देखिए आम आदमी पार्टी अपने दूसरे कार्यकाल को पूरा करती नजर आ रही है दिल्ली में विधानसभा पर, और आपकी पूरी इस बार उम्मीदें, पूरी नजरें जो है एमसीडी चुनावों पर लेकर टिकी हुई थी। क्या लग रहा है पूरा दिन निकलने के बाद, तमाम बूथ से आपके पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो जनता को से बातचीत के रुझान आए हैं, उसके बाद क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद निशा जी। मैं आपको बताऊं कि आज जो हम लोगों के पास वोटिंग खत्म होने तक जो वोटिंग के दौरान फीडबैक आ रहे थे, उससे ये साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के कूड़े पर, इनके लेंटर माफिया के राज पर, इनके सीलिंग के राज पर, इनके भ्रष्टाचार पर जनता ने झाड़ू चलाकर इनको कूड़ेदान में फेंकने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है। एक बच्चा था, उससे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने युवा था, उससे आपने वोट किस मुद्दे पर डाला? तो उसने कहा कि हम जिस स्कूल में वोट डालने आए हैं, ये स्कूल पहले बहुत बुरा होता था, दरी और टाट पट्टी पर बच्चे बैठकर पढ़ते थे। आज जब मैं इस स्कूल में वोट डालने आया हूँ तो यहाँ एक बेहद शानदार बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हमने इस मुद्दे पर वोट डाला। तो जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य, शिक्षा और सारे जो काम हमने विधानसभा चुनाव में करके दिखाए हैं, विधानसभा में हमने करके दिखाए हैं, जनता ने उस पर हमें मुहर लगाई है, उस पर हमें वोट किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 7 तारीख को परिणाम आएंगे तो आम आदमी पार्टी 200 से अधिक सीटों के साथ एमसीडी में सरकार बनाएगी। ठीक है। दुबे जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप त्रिपाठी जी को सुनकर। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, मेरे सूर्य भाई जिस तरह से नितिन जी बात कर रहे थे, वो 200 क्या, मैं तो कहूंगा कि उनको 500 सीटें आए और उनको 500 सीट मुबारक हो। देखिए, हम लोग अभी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हम लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज जनता का दिन था, आज जन जागरण का दिन था, और जनता ने उसे वोट किया है, वो झूठ के खिलाफ वोट किया है, फरीद के खिलाफ वोट किया है, दिल्ली लूटने वालों के खिलाफ वोट किया है। और वो निकल के घर से जो बाहर आई है, हम लोग भी पोलिंग बूथ पे गए थे, कहीं इनके लोग दिख नहीं रहे थे। बात बड़ी बड़ी जरूर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके लोग हर जगह से नदारद थे, पोलिंग बूथ पे से गायब थे। तो इनको अंदाजा तो 1-2 बजे के आसपास ही लग गया था कि इनका सूत्रा दिल्ली में साफ हो रहा है, ये हसीन जो सपने देखे थे वो पूरा नहीं हो रहा। तो अभी स्थिति साफ है। चुनाव में आज वोट डाले गए हैं, आज जनता के निर्णय का दिन है, जनता जीती है, और लोग निकल के जो उम्मीदें थी, जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार किया था, हमें हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके अंदर जो जोश देखने को मिला, उससे स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः एमसीडी में जनता ने उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है, हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हमें जो जिम्मेदारी मिलेगी, हम बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, और हम बेहतर करने की कोशिश हमेशा हमारी रही है, हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी, वोटिंग परसेंटेज काफी कम नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। कोई अपने राज्य सरकार के काम गिना रहा है, कोई अपनी केंद्र सरकार के काम गिना रहा है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज कम है, हालांकि अभी फाइनल अपडेट नहीं आ पाया है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज कम है, किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो इस बारी का एमसीडी का चुनाव है, अपने आप में बड़ा रोचक चुनाव है।
क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं दिल्ली स्टेट की, तो दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है। इसमें 3 सरकारें काम करती हैं। पहला जो केंद्र सरकार होगी, जिसका प्रभाव एनडीएमसी और लिटियन जोन के एरिया में आपको दिखाई देता है। उसके बाद दिल्ली राज्य में दिल्ली सरकार, और उसके साथ में छोटी सरकार जो कि एमसीडी के प्रतिनिधि के तौर पर जो है आपको सामने दिखाई देती है। पहले क्या लग रहा था, आम आदमी पार्टी को भी ये लग रहा था कि एक तरफा चुनाव है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा को जो है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता के द्वारा इस चुनाव में, चूंकि आम आदमी पार्टी को सरकार में लगभग 8 वर्ष का समय हो गया है और दूसरी तरफ भाजपा को 15 वर्ष का समय हो गया है, और जाहिर सी बात है अगर जन सरोकार के मुद्दों की बात की जाए तो लगभग आधे काम जो है दिल्ली सरकार के विधायकों के अंतर्गत आते हैं और आधे काम पार्षदों के अंतर्गत आते हैं। तो जनता इन लोगों के बीच में जो है ना, जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में चुनाव करेगी, कंपैरिजन करेगी कि किसने बेहतर काम करने का प्रयास किया है। अब उसके साथ साथ एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ नवंबर 2012 में, तो उनकी जो बुनियाद थी वो ये थी, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट को लेकर थी, जिसमें कि करप्शन, क्राइम और आपका कैरेक्टर, इनमें एब्सोल्यूट स्वच्छता की बात की थी उन्होंने। जो एस्टैब्लिश राजनीतिक दल है उनके तुलनात्मक कि हम जो है इनसे बिल्कुल हटके एब्सोल्यूट स्वच्छता की बात की थी और जीरो टॉलरेंस की बात की। बट अभी कुछ आप समय पहले आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में इनके मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, उसमें भी मैं तथ्यात्मक बात करना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन मैं उससे हटकर इनके जो सत्येंद्र जैन जी हैं, जो मंत्री अभी भी हैं, और जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का क्या स्टेटमेंट है कि जो साक्ष्य है प्रथम दृष्टया वो उनके खिलाफ है, तो इस आधार पर उनको हम जमानत नहीं दे सकते। ये अपने आप में पूरे राजनीतिक इतिहास में पहला मामला है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार इतना लंबा समय हो गया और कोर्ट ये कह रही है कि प्रथम दृष्टया राजनीतिक साक्ष्य आपके खिलाफ है, हम आपको जमानत नहीं दे सकते हैं। हाँ। और अभी भी इनको जो है इन्होंने उनसे इस्तीफा नहीं लिया है। उदाहरण के तौर पर राजेंद्र गौतम जी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया, क्योंकि उनको लग रहा था वहां जो चुनाव में कहीं उनको नुकसान न हो जाए। इसी तरह से पूर्व में आपके संदीप कुमार एक इनके मंत्री थे, और एक मिस्टर जितेंद्र तोमर भी थे। तो पूर्व में ऐसा नहीं कि इन्होंने इस्तीफे नहीं लिए, लेकिन हैरानी करने वाली बात है कि इस तरह का इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आपकी जो बुनियादी जो आपका इंट्रो था, जो आपका इंडक्शन था, उस पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है करप्शन पे, नंबर 1, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस की बात की थी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब जैसे कि बात आ रही है, एक बड़ा जो तथ्य सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली में कूड़े का जो पहाड़ खड़ा हो गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं 2017 के जो चुनाव परिणामों पे, मैं एक बार को मान लेता हूं कि 272 उस समय संख्या थी, और 272 में लगभग 2/3 बहुमत भाजपा के प्रतिनिधि जीत कर आए थे, 180 के आसपास। बाकी के 1/3 में आम आदमी पार्टी के 49 या 50 थे और जो कांग्रेस के थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है, तो आपके लगभग 1/3 जो पार्षद हैं, उन्होंने क्या अपने जो एरिया है उनमें क्या सफाई की है? क्या आप जो रोल मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं कि 80 से 90 वार्ड में हमने देखिए एकदम एब्सोल्यूट क्लीनिंग कर दी है, बाकी 180 में जो नहीं हुई है, तो आप इसमें कंपेरिजन करिए। अगर ये करने के बाद अगर आप बात करते तब तो अच्छा लगता कि हाँ, आपने देखिए जो 5 साल के अंदर आपके जो प्रतिनिधि थे, पार्षद थे, उन्होंने एकदम जो सफाई। ठीक है, एक बार बीजेपी से इस पर जवाब ले लेते हैं, एक बार दुबे जी से पूछ लेते हैं। दुबे जी, आप मुझे 5 चीज गिनवा दीजिए कि आपको क्या लगता है वो कौन से 5 काम है जिन पर आज जनता ने भरोसा करके आपके हक में मैंडेट दिया होगा, जिस तरह से आप जिस चीज का दावा कर रहे हैं। नीतीशा जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली हमें 15 साल पहले एनसीपी में मिली थी। दिल्ली को जिस तरह से बसाया गया था, छोटी छोटी गलियां भी नहीं थी, यहाँ नाले भी नहीं थे, ये स्थिति दिल्ली की थी कि किसी भी मोहल्ले में जाना मुश्किल था। चले जाइए, उस मोहल्ले के हर गली में नाले बने हैं, रोड चौड़ीकरण हुआ, रोड का काम हुआ। पहला
और दूसरा हमारे जो एमसीडी का स्कूल है उसको हम लोगों ने बेहतर किया, एमसीडी की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करी। उसके बाद आज एमसीडी में ऑनलाइन आप जो भी टैक्स होते हैं, कर होता है, उसको भरने का काम हुआ। तीसरा जो कूड़े की बात हो रही है, कूड़े की जो भी व्यवस्था थी उसको सुनिश्चित की गई और बेहतर ढंग से एमसीडी काम कर रही है, क्रियाकलाप। आज हम दिल्ली में लाख किसी की बुराई कर लें, आज दिल्ली में हमारी स्वच्छता और दिल्ली स्वच्छ है और देखने में दिल्ली सुंदर दिखती है, उसके पीछे वो एमसीडी के कर्मचारी ही हैं जिनकी मेहनत है, जिन्हें हम गरीब कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते जो हमारे लिए वो काम करते हैं, जीते हैं हम। और आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो उनको सैलरी भी सही समय पे देने के लिए उनको आंदोलन बार बार करना पड़ा, इन लोगों से लड़ाई करनी पड़ी। तो हम लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अगर काम नहीं करेंगे, दिल्ली क्यों स्वीकार करेगी? दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली के लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और किसी भी अच्छे इंसान को, पढ़े लिखों को एक बार आप उनको मूर्ख बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। और मैं बार बार कहता हूँ, इस बात को मैं फिर दोहराता हूँ नीता जी, कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र, हमारा समाज प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर, हम जहाँ भी हैं, जिस जगह अच्छा सोचना, अच्छा करने की जरूरत है। जिस तरह से अरविंद भाई और उनकी जो पार्टी के लोग हैं, बुराई करना, बुराई देखना, बुराई की नीति पे चलना, सारे गलत काम खुद करना और लोगों को दोषारोपण करना, तो आम आदमी के बीच, दिल्ली के लोगों के बीच वो एक्सपोज हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है वो बार बार कि एमसीडी में कभी आम आदमी पार्टी आई नहीं और एमसीडी ने कभी स्वीकार भी नहीं किया, दिल्ली के लोगों ने उनको स्वीकार भी नहीं किया। तो स्वीकार्यता नहीं है एमसीडी के पास, उनके पास नीति नहीं है, कोई एमसीडी को लेकिन कोई नियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति और नियत स्पष्ट कर दिया और आम आदमी, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के कहे हुए बातों पे विश्वास करती है, उन पे भरोसा करती है और हम उनके भरोसा पे खरा उतरने की कोशिश हमने हमेशा किया है। नितिशा जी, एक और बात है, मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब भरोसा होता है आम जनता पे, तो उस भरोसे पे कायम रहना हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोगों ने उस भरोसे पे 100% अपने को, हमारे नेताओं ने, और जब एमसीडी मिली थी तो हम लोगों ने काम करा है और उस काम के एवज में हमने वोट मांगा है। हमने झूठे वादे नहीं करे हैं, हम झूठ की राजनीति नहीं हमने करी है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए जनता का प्यार हमें हमेशा मिलता है। हाँ, त्रिपाठी जी, अब अपनी बात रखें सर। देखिए, अभी साथी ने कहा, संदीप जी ने कहा कि ज्यादा दिन तक जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा कि इन्होंने 15 साल तक एमसीडी की जनता को धोखा देने का काम किया है, अब ये जनता को धोखा नहीं दे पाएंगे। और इन्होंने पहली बात बताई कि इन्होंने काम किया। एमसीडी के स्कूलों की बात बता रहा हूँ कि इन्हीं के सांसद जब पिछले विधानसभा चुनाव में वोट डालने गए थे तो उनका पोलिंग स्टेशन था एमसीडी के स्कूल में, और वो जाके कहते हैं कि ये देखिए मैं वोट डालने आया हूँ और यहाँ का स्कूल कैसा है। बाद में इनको बेइज्जत होना पड़ा। जो बात इन्होंने कही, एमसीडी के स्कूलों का इन्होंने बेड़ा गर्क करने का काम किया है। और रही बात इन्होंने अपने वादों की कही, तो मैं बता दूं कि 2017 के चुनाव में इनके जो संकल्प पत्र था, वचन पत्र था, उसका पहला वादा था कि ये कह रहे थे हम केंद्र सरकार से पैसा लेकर आएंगे। ये एक नया रुपया केंद्र सरकार से नहीं ले आ पाए। ये कह रहे थे कि इनके नेता ने 2017 में कहा कि हम साफ कर देंगे, और 2019 में मनोज तिवारी जी ने कहा कि हम तो साल भर के अंदर, 3 महीने के अंदर कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे। शुरू हो रही तो बताते कि जी जहाँ कूड़े का पहाड़ दिखना शुरू हो जाए वहां से मान लेना बिजली शुरू हो गई। और मैं एक बात कहूंगा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक साथी ने भी कई बातें कही कि जनता ने इनको मौका दिया 3 बार, जनता को उम्मीद थी कि ये काम करेंगे, लेकिन इन्होंने दिल्ली को छलने का काम किया है। और आम आदमी पार्टी को जो राज्य सरकार की मुद्दे थे, जो राज्य सरकार की बातें थी, तो राज्य सरकार के अंदर काम आते थे, हमने उनको किया। दिल्ली में 77% छोटी सड़कें इनके अंदर आती है, गलियां इनके अंदर आती है, नालियों की सफाई इनके अंदर आती है, सीवर की सफाई का काम एमसीडी का है, लेकिन एमसीडी ने वो काम नहीं किया। कूड़े की सफाई का काम एमसीडी का उसने नहीं किया। तो इन लोगों ने खाली जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। और इनके नेता संदीप भाई ने भी कह दिया कि जनता को ज्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं ये लोग। और इस बार जनता ने अरविंद केजरीवाल जी की बातों पर यकीन करके उनको मौका देने का काम किया है। आरोप प्रत्यारोप का अब कोई फायदा नहीं है। जनता ने जो अपना मन नितिशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अपना जनता ने अपना जो मन बनाना था। नितिशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं कह रही हूँ सर कि जनता ने अपना जो मन बनाना था वो जनता अपना मन बना चुकी है। अब दुबे जी या त्रिपाठी जी एक दूसरे पर कितना भी आरोप प्रत्यारोप करें उसका कोई फायदा नहीं है। और बिल्कुल 2 दिन आरोप बाद हमें जनता पता ने चल झाड़ू ही चला जाएगा कि दिया जनता है। ने किसके मैं हक में आपको बता फैसला रहा हूँ कि दिया है। आज के लेकिन आंकड़ों से पता शैलेंद्र चल रहा जी, है, आज जो हमारे लोगों ने बताया है कि जनता ने एमसीडी पर झाड़ू चला दिया है और इनके सर पर जो सत्ता का भूत सवार था उसको झाड़ू मार के ठीक जनता है ने सर, उतार दिया ठीक है। है शैलेंद्र जी, आज कई आरोप लगे हैं और इसके साथ ही साथ कई लोगों के नाम गायब थे, जबकि इस बार इतनी सुविधाएं दी गई थी। 3 तारीख तक तमाम पर्चियां बांटी जा रही थी। उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर की सुविधा दी गई थी, आप व्हाट्सएप नंबर से जानकारी अपने हाथ हासिल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी खामियां पाई गई। और उसके अलावा आज जब हम बातचीत सुन रहे थे, आज जैसे जैसे तमाम वीआईपीज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आए, उसके बाद कई वीआईपीज थे, कई नेता थे, उन्होंने इस तरह के बयान दिए। वो कहीं ना कहीं प्रचार सा नहीं आपको लगा कि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं वोटिंग के बाद प्रचार सा भी किया जा रहा था? फर्ज के तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे थे कट्टर ईमानदार पार्टी को आप वोट दीजिएगा। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो वो कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार पार्टी को आप वोट दीजिए, कूड़े के ढेर लगाने वालों को मत दीजिए, सफाई हम करके जो लोग सफाई करने वाले हैं उनको आप वोट दीजिए। क्या आपको नहीं लगा कि काफी उल्लंघन किया जा रहा था नियमों का? देखिए ऐसा है कि अगर आप जो है उस तरह से एड्रेसिंग करने का प्रयास करते हैं, अगर जो है नाम वगैरह लेते हैं पार्टी का, चुनाव चिन्ह का नाम लेते हैं, तब तो जाहिर सी बात है कि आप उसके दायरे में आते हैं। लेकिन राजनीतिक दल काफी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए, जो कॉमन वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस तरह का उन्होंने अंतिम समय तक प्रयास किया है, वो तो साफ दिखाई देता है। और चूंकि अब चुनाव खत्म हो गया है तो अब तो कोई विषय बचता ही नहीं है आरोप प्रत्यारोप पे, क्या किया क्या नहीं किया। अब तो ये विषय ये है कि उसमें विवेचना का विषय। मतदान 5:30 बजे तक का समय था और जो भी पंक्ति में 6 बजे तक का मतदान खत्म हो गया होगा। अब तो परिणाम जब 7 तारीख को आएगा तो उस दिन जो है ये टेस्ट ये होगा कि ये जब मान लीजिए अरविंद जी ने कहा कि कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट देना है, काम करने वालों को वोट देना है ना, और काम को में रुकावट वालों को वोट नहीं देना है, तो अगर परिणाम मान लीजिए भाजपा के पक्ष में आता है अगर, तो फिर जब इस तरह का जो उनका संबोधन था उसके क्या मायने होंगे, पहला। दूसरा, मान लीजिए अगर जो भाजपा के लोगों ने जिस तरह से जो वो संबोधन किया और परिणाम अगर उनके अनुरूप नहीं आता है तो फिर क्या मायने होंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम सभी को इंतजार करने की आवश्यकता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव जो एक तरफा किसी के लिए नहीं है। जिस तरह से ना तो जो है आम आदमी पार्टी के लिए है कि जिस तरह के दावे के 220 और 200 ये बड़ा काल्पनिक है, वही भाजपा के लिए भी कि नहीं बड़ी आसानी से। सर कांग्रेस के लिए आपको क्या नजर आया? दो सरकारों के कामों के बीच में जो है परस्पर जो जनता चुनाव करेगी, देखेगी कि भाई आपका एमएलए है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं 2-3 जो मुद्दों का। आपने बात की स्कूलिंग की बात की। स्कूलिंग में क्या है कि जो प्राइमरी सेक्शन के स्कूल्स हैं वो जाहिर सी बात है कि एमसीडी के अंदर है, हायर सेकेंडरी के आपके दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। सड़कों की बात करें तो 60 फीट से कम की सड़कें आपकी एमसीडी के उसमें एरिया में, और उससे ज्यादा जो बड़ी दिल्ली उसमें है जो 77% सड़कें एमसीडी के पास है सर। तो ये कंपेरिजन होगा। 60 फीट से चौड़ी सड़कें जो है दिल्ली स्टेट के उसमें है, उसमें और उससे कम जो है एमसीडी। दुबे जी देखिए, बीजेपी और आपकी तो हम लगातार बात करते रहे, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस आपको कहाँ खड़ी नजर आई? अच्छा, एक सवाल मेरा और है दुबे जी, शैलेंद्र दुबे जी, आप ही से मेरा ये सवाल है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि धीरे धीरे हमारी राजनीति में अब ब्रांडिंग का जमाना आ गया है? काम और नेता जो तमाम जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनकी पहचान की नहीं बल्कि एक चेहरे को लेकर पार्टियां चल रही हैं। हमने लगातार देखा कि आप देखिए कॉर्पोरेट के चुनाव में भी मोदी जी का चेहरा दिखाया जा रहा है। इधर आम आदमी पार्टी भी उसी लीग पर चल रही है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, चाहे आपके गुजरात के चुनाव हो, चाहे दिल्ली के चुनाव हो, चाहे दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो या फिर पंजाब के चुनाव हो। उसी तरह से दिल्ली में हमने देखा कि कांग्रेस लगातार शीला दीक्षित का नाम ले रही थी और जो शीला दीक्षित ने काम किया उसी को लेकर चल रही थी, उसी को गिनवा रही थी। देखिए ये जाहिर सी बात है, जो कोई भी राजनीतिक दल जिनके पास में एक नेतृत्व जिसकी विश्वसनीयता तुलनात्मक दूसरे नेताओं के अधिक होती है, वो उसको बुलाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी।
और जहां आपने एक बिंदु इंगित करने का प्रयास किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जब शीला जी का कार्यकाल था तो लगभग 15 वर्ष की जो कार्यकाल था उसमें जो काम, तो अगर वो स्पष्ट है उस दौरान जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ वो अलग बात है कि मतलब करप्शन एक बड़ा इशू था, लेकिन अगर डेवलपमेंट भी कंपेरिजन की जाएगी तो उस कार्यकाल में मतलब मैं तो कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आम आदमी पार्टी अगर ये क्लेम करे तो इनके में तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि 95% का है ये, अगर आंकड़ों की अगर बात की जाए। हाँ, अब वही मैंने कहा ना कि जनता जो है ये चुनाव करेगी, मतलब म्यूचुअल कंपैरिजन करेगी। अब जैसे बात आ रही थी कि लेंटर पे पैसे लेने वाली करप्शन वाली बात जी, तो वही है कि देखिए एमसीडी की जो सरकार है वो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसके मंत्री वो गठित हो गए वो करके, आपका जो प्रतिनिधि चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, जितने भी प्रतिनिधि चुन के आए थे 2017 में, मैं विपक्षी दलों की बात करूं, क्या उन्होंने सारे प्रतिनिधियों को रिपीट किया है क्या? अगर किया है तो फिर सारे वो जीत कर आने वाले, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने रिपीट नहीं किया है और अगर जो ऑलरेडी जो पहले थे अगर वो रिपीट होकर जीत कर नहीं आने वाले, इसका मतलब क्या है कि जनता ने उनके काम को गौर नहीं लगाई है ना कहीं करप्शन भी उनके एक मुद्दा रहा है जनता के सामने, और जो उनकी जो छवि है, जो देखिए प्रतिनिधि छोटा चुनाव है ये, तो जो उसकी कनेक्टिविटी है, जो कनेक्ट है, वो भी एक अहम मुद्दा रहेगा कि कौन व्यक्ति हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है, कौन हमारी बात को आसानी से एड्रेस कर सकता है। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं और इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए जो कम्युलेटिव और जो कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्सरसाइज होगी उसमें हमें देखने को मिलेगा कि चुनाव परिणाम जो है काफी नजदीकी होंगे और ये तमाम राजनीतिक दलों को इस बारी जो चौंकाने वाले होंगे। जिस तरह से जो लोग ख्याली पुलाव बना के बैठे हैं कि नहीं एक तरफा है, कोई कहता है 3/4, कोई कहता है 2/3 है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 7 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए और जनता ने मेरे ख्याल से एक अच्छा ही फैसला जो है लिया है, मेरा ये मानना। ठीक, संदीप दुबे जी आपका फाइनल कमेंट मैं इस पर चाहूंगी सर। निश्चित जी मैं यही कहूंगा किसी भी पार्टी और दल का हो, आज कार्यकर्ताओं का दिन था और उत्साह का दिन था, सबने वोट दिया है और घरों से निकल के लोगों ने वोट दिया है, उन सबको धन्यवाद, साधुवाद। एक अच्छी दिल्ली बनेगी और दिल्ली के लोगों का जो सपना है उसको पूरा करने का अवसर मिलेगा। करना है वो काम अच्छे से और ईमानदारी से करने की आवश्यकता होगी और जो काम हम ईमानदारी से कर सकते हैं वही कहना भी आवश्यक है और उसी से राजनीति होती है। राजनीति में विश्वास अगर खो जाएगा तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, इसलिए विश्वास बना रहे। और निश्चित मैं आपको और सबको आज धन्यवाद दूंगा और कार्यकर्ताओं के खास तौर से वो किसी भी पार्टी के रहे हो तो उनके अथक प्रयास और मेहनत से एमसीडी का जो उत्सव था, चुनाव का उत्सव है, वो संपन्न हुआ। अब अंतिम जीत तो जनता की होगी, जनता ने जिसे मुहर लगाया होगा वो जीत के आएगा और हम आशान्वित हैं कि हम एमसीडी में पुनः एमसीडी में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। त्रिपाठी जी आपका फाइनल कमेंट सर। जी, इन्होंने कहा कि जनता से वही वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, बिल्कुल सही बात कही और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संदीप भाई की बात से सीखना चाहिए कि जनता से वही वादे करें जो पूरे कर सके। सर आरोप प्रत्यारोप नहीं, अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। नहीं त्रिपाठी जी, वोटिंग खत्म हो चुकी, डिबेट भी खत्म हो गया, फाइनल कमेंट का वक्त नहीं, बस डिबेट खत्म हो गया। मैं संदीप भाई की बात पे खाली एक जवाब दे रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि जनता से हमने वही वादे किए हैं जो हमने पूरे कर सकते हैं, जो बात हकीकत में पूरी की जा सकती है, जो सुविधाएं जनता को दी जा सकती है। हमने उन चीजों को लेके गया, हमारे नेता गए, हमारे कार्यकर्ता गए, हमने पूरी मेहनत की और जनता को क्या चाहिए? जनता को सुविधाएं चाहिए, जनता को साफ दिल्ली चाहिए, जनता को बेहतर भविष्य चाहिए, जनता को अच्छी सड़कें चाहिए। तो जनता ये तय कर लेगी और जनता ने यह तय कर लिया है कि ये बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल, बेहतर दिल्ली कौन दे सकता है? वो सिर्फ झाड़ू वाले दे सकते हैं और जनता ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी चीज को देखकर आज वोट किया है। और जब 7 तारीख को परिणाम आएंगे तो आप ये देखिएगा कि शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि ख्याली पुलाव है, शैलेंद्र भाई जनता ने असली पुलाव पका के रखा है। 7 तारीख को जनता के साथ बैठकर हम और आप दोनों लोग खाएंगे। ठीक है, शैलेंद्र दुबे जी सर आपका फाइनल कमेंट। मेरी तरफ से दोनों राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं हैं और साधुवाद है। इसके अलावा तो अभी मैं कुछ और नहीं कह सकता क्योंकि 7 तारीख तक का इंतजार करने की आवश्यकता है दोनों साथियों को। जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई है, जो मुद्दे प्रभावी हुए, जो लोगों ने जिस तरह से उसका आकलन करने का जो मैंने प्रयास किया है वही मैंने रखने का प्रयास किया है। और उसके लिए मैं अगर एक हिंट भी दे दूं, देखिए मैं क्यों कहा यह ख्याली पुलाव। पंजाब में जो अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, चुनाव जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री अपनी सीट जो हार जाते हैं उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों को जो है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे राजनीतिक दलों को जो है
विशेषकर जो है अब वो समय नहीं रहा जो कन्वेंशनल पैटर्न पे या आप जनता को आप जो है ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको अगर जो प्रोमिसेस किए हैं और जो हो सकते हैं वही आपको जो करना पड़ेगा। अगर हाइपोथेटिकल प्रोमिसेस को जो जनता बहुत ज्यादा लंबा जो है सस्टेन नहीं करने वाली। तो मैं इसी के साथ जो है मैं सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि और इस उम्मीद के साथ कि लोगों ने एक अच्छा जो मैंडेट दिया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, सूर्य त्रिपाठी जी और शैलेंद्र दुबे जी, आप हमारे धन्यवाद। तो दिल्ली एमसीडी के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में फाइनल अपडेट्स भी आ जाएंगे कि जनता ने कितना प्रतिशत आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, कितने प्रतिशत जनता ने तो दिल्ली निगम में परिसीमन के बाद अब 250 सीट्स है जिस पर मतदान हुआ है। 250 सीट्स के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे और उस पर 1,349 प्रत्याशियों की किस्मत दाव पर लगी हुई थी। देखना ये होगा कि बीजेपी का साथ देती है जनता, बीजेपी को चौथा मौका देती है एमसीडी में, आम आदमी पार्टी को पहला मौका देती है, या फिर कांग्रेस जो लगातार बेताब बनी हुई है एमसीडी में आने के लिए, दिल्ली पर वापस अपनी पकड़ बनाने के लिए, उस कांग्रेस का साथ इस बार जनता देती है। ये देखने वाली बात होगी। इंतजार सिर्फ 7 तारीख तक का है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।